हेलो हाय वेलकम टू योर होम एजुकेशन। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप सबके डिमांड के अनुसार यहाँ पे जो क्वेश्चन रहेंगे वो मुख्य सेविका के संबंधित क्वेश्चन रहेंगे। आपके सिलेबस में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया है। यानी हमारा सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि मुख्य सेविका का कार्य है। आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन कहता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को कार्य में सहायता प्रदान करना। बी ऑप्शन कहता है आंगनबाड़ी सहायिका को कार्य में सहायता प्रदान करता। और सी ऑप्शन कहता है ये व बी दोनों। और डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से कोई नहीं। फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अब हमें यहाँ पे राइट आंसर को पता चलता है कि मुख्य सेविका का जो कार्य है वो दोनों हो जाता है। यानी कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री को कार्य में सहायता प्रदान करना। बी ऑप्शन भी होता है कि आंगनबाड़ी सहायिका को कार्य में सहायता प्रदान करना। यानी हमारा फर्स्ट का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है ए ऑप्शन खंड स्तर पर, बी ऑप्शन है ग्राम स्तर पर, सी ऑप्शन है राज्य स्तर पर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मुख्य सेविका किस स्तर पर कार्य करती है आपको इसका बताना है। चलिए फटाफट से आप बताइए। तो आपने इसका राइट आंसर चुना है ए ऑप्शन, यानी कि मुख्य सेविका खंड स्तर पर कार्य करती है, जबकि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ती होती है वह ग्राम स्तर पर कार्य करती है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अब आपके पास तीसरे नंबर का क्वेश्चन है। आपसे पूछा जा रहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निर्देश देने का कार्य है। आपके पास है ए आशा, बी ऑप्शन है मुख्य सेविका का, सी ऑप्शन है ग्राम प्रधान का, डी ऑप्शन है सभी का। यानी आपको बताना है कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उसको निर्देशन का कार्य कौन देता है। आपको फटाफट से इसका राइट जवाब बताना है। अब हमें तीसरा क्वेश्चन प्राप्त होता है कि जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को निर्देशन देने का कार्य करती है वो होती है मुख्य सेविका होती है। यानी कि तीसरा का हमें बी ऑप्शन इज द राइट आंसर मिलता है। अब मैं फोर्थ क्वेश्चन पढ़ती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन पढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे रोज़ आपको डेली 2 क्लासेस मिलते हैं जो क्वेश्चन के फॉर्म में होते हैं, वो भी आपके डिमांड के अनुसार। तो यहाँ मैं पढ़ती हूँ कि फोर्थ ऑप्शन जो होता है मुख्य सेविका का कार्य है। आपके पास चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में पहला ऑप्शन कहता है ICDS योजना की प्रगति का निरीक्षण, बी ऑप्शन है आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी ऑप्शन है कोई नहीं। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर बताइए। अब आपने इसका राइट आंसर चुना है सी ऑप्शन, यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि ICDS योजनाओं की प्रगति का निरीक्षण, आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को निर्देशन देना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आपसे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मुख्य सेविका का पद है। आपके पास ए ऑप्शन कहता है CDPO से ऊपर, बी ऑप्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर, सी ऑप्शन है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से नीचे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि मुख्य सेविका का पद इन चार ऑप्शन में से कौन सा है। फटाफट से आप बताइए। तो आपने इसका राइट आंसर चुना है बी ऑप्शन, यानी कि मुख्य सेविका का पद है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री से ऊपर। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। अब छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि एक मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पूछा जा रहा है क्या ए 21 होगा, या बी ऑप्शन 22 होगा, सी ऑप्शन 30, डी ऑप्शन 25। चलिए फटाफट से आप बताइए कि मुख्य सेविका के नीचे कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री कार्य करती हैं। फटाफट से आप इसका राइट आंसर चुनिए। इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि एक मुख्य सेविका के अंतर्गत 25 आंगनबाड़ी कार्य करती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। अब सातवां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि ICDS लाभार्थियों को कौन कौन सी सेवाएं प्रदान की जाती हैं। पहला ऑप्शन है पोषण सेवाएं,
बी ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाएं, टीकाकरण, सी ऑप्शन है ए व बी दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। चलिए आप इसका आंसर चुनिए। अब इसका राइट आंसर हमें मिलता है सी ऑप्शन। अगर आपने पोषण सेवाएं सिर्फ ही चुना है तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाता है, लेकिन आपने ए और बी दोनों चुना है, यानी पोषण सेवाएं और स्वास्थ्य सेवाएं यानी कि आईसीडीएस लाभार्थियों को पोषण व स्वास्थ्य सेवाएं दोनों प्रदान की जाती है, इसलिए हमारा सेवन का सी ऑप्शन ए बी दोनों हो जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। अब मैं 8वां क्वेश्चन आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है। मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों को नियमित निरीक्षण करती है। आपके पास ऑप्शन है साप्ताहिक, बी ऑप्शन है पाक्षिक, सी ऑप्शन है मासिक, डी ऑप्शन है छमाही। यानी आपसे पूछा जाता है कि जो मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्र है वो नियमित जब निरीक्षण करती है तो कितने दिन में करती है, सप्ताह, मासिक में आपको बताना है। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर मिलता है सी ऑप्शन। क्या आपने भी सी ऑप्शन चुना था, यानी कि मुख्य सेविका आंगनबाड़ी केंद्रों को मासिक स्तर पर निरीक्षण करती है, यानी कि 8वां का सी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। मैं अगला क्वेश्चन पढ़ती हूँ। अब मैं 9th क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारी है। ऑप्शन ए है सीडीपीओ को समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना, बी ऑप्शन है परियोजना अधिकारी को आंगनबाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देना, सी ऑप्शन है ग्राम प्रधान को आंगनबाड़ी केंद्रों का रिपोर्ट देना, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आप इसका राइट आंसर चुनिए। नाइन्थ क्वेश्चन अगर आपने चुना है बी ऑप्शन तो बिल्कुल आपने राइट चुना है, क्योंकि मुख्य सेविका की जो जिम्मेदारी होती है वो ये होती है कि परियोजना अधिकारी को समय समय पर आंगनबाड़ी केंद्रों की माल व वस्तु की जांच रिपोर्ट देती है। अगर आपने ये सब चुना है तो बिल्कुल आपने राइट चुना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। मेरा अगला क्वेश्चन आता है, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा जाता है। अब ये अगला क्वेश्चन है मुख्य सेविका का कार्य है, यानी अभी आपने अगले वाले क्वेश्चन में देखा था कि मुख्य सेविका की जिम्मेदारी से क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन यहाँ पे मुख्य सेविका का कार्य पूछा गया है। ऑप्शन ये आपके पास है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना, बी ऑप्शन ग्राम प्रधान व आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के बीच समन्वय स्थापित करना, सी ऑप्शन एएनएम और परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना, डी ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको बताना है कि मुख्य सेविका का कार्य क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है कि मुख्य सेविका का कार्य होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व परियोजना अधिकारी के बीच समन्वय स्थापित करना, यानी कि 10वां का ए ऑप्शन इज द राइट आंसर मिल जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। अब अगला क्वेश्चन हमारा है 11वां क्वेश्चन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना कार्य है। आपके पास ए ऑप्शन है एएनएम का, बी ऑप्शन है ग्राम प्रधान का, सी ऑप्शन है आशा का, डी ऑप्शन है मुख्य सेविका का। तो आपको बताना है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की कार्य संबंधी समस्याओं का जो पता लगाने के कार्य है वो किसका है। चलिए फटाफट से इसका राइट आंसर चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के संबंधी जो पता लगाने का कार्य होता है वो होता है मुख्य सेविका का, यानी मुख्य सेविका का कार्य होता है आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्य संबंधी समस्याओं का पता लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन तरफ चलें। अब 12वां क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है और आपसे भी पूछा जाता है कि प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को कौन मार्गदर्शन प्रदान करता है। आपके पास ए ऑप्शन है मुख्य सेविका, बी ऑप्शन है परियोजना अधिकारी, सी ऑप्शन है सीडीएम, डी ऑप्शन है ग्राम प्रधान। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसके लिए आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको शेयर, लाइक और कमेंट करना पड़ेगा। मेरी मेहनत पे आप इतना तो कर ही सकते हो।
चलिए अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर चुनिए। आपने चुना है तो बहुत अच्छा चुना है, यानी आपने चुना है मुख्य सेविका, यानी कि प्रशिक्षण तथा कार्यों के बीच उत्पन्न कमी को दूर करने के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को मुख्य सेविका द्वारा मार्गदर्शन किया जाता है। चलिए 12वां का ए ऑप्शन हमें राइट आंसर मिल जाता है। अब 13वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाना किसका कार्य है। आपके पास ऑप्शन 4 है। ए ऑप्शन है आशा का, बी ऑप्शन है एनएम का, सी ऑप्शन है मुख्य सेविका का, डी ऑप्शन है आंगनबाड़ी सहायिका। चलिए आप इसका राइट आंसर चुनिए। बहुत खूब, आपने इसका राइट आंसर चुना है सी ऑप्शन, यानी कि विभिन्न सरकारी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची तैयार करके लाभ दिलवाने का जो कार्य है वह मुख्य सेविका का है, यानी कि 13वां का मुख्य सेविका यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलिए मैं अब 14 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ कि मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करती है। ऑप्शन ए है मुख्य सेविका, ऑप्शन बी है एनएम का, ऑप्शन सी आशा का, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से। 14वां का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि मासिक पोषाहार रिपोर्ट तैयार करने का कार्य मुख्य सेविका का है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा है 15वां नंबर का कि परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग करना किसका कार्य है। ऑप्शन ए है सीडीएम का, ऑप्शन बी है सीडीपीओ का, ऑप्शन सी है परियोजना अधिकारी का, ऑप्शन डी है मुख्य सेविका का। आप इसका राइट आंसर चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, यानी कि मुख्य सेविका का, यानी कि जो परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले आंगनबाड़ी केंद्रों को प्रभावी रूप से मॉनिटर करने के लिए उनके प्रदर्शन के आधार पर ग्रेडिंग मुख्य सेविका प्रदान करती है तथा उस ग्रेडिंग की निगरानी भी करती है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ा जाए। 16वें नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मुख्य सेविका का कार्य नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि 3 ऐसे कार्य जो होते हैं और एक ऐसा कार्य है जो नहीं है। ऑप्शन ए है आशा बहुओं को प्रशिक्षण व गाइड करना, बी ऑप्शन है स्वास्थ्य कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करना, सी ऑप्शन है टीकाकरण को लेकर जागरूकता फैलाना, डी ऑप्शन है गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाना। चलिए इसका राइट आंसर चुनिए। आपसे यहाँ पे पूछा गया था कि मुख्य सेविका का कार्य नहीं है, तो कौन सा कार्य नहीं है, वो डी ऑप्शन वाला होगा, यानी गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में भर्ती करवाना। कार्य जो होता है भर्ती करवाने का उनका काम होता है आशा बहुओं का होता है। ठीक है, यानी कि 16वां का डी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। अब 17वें नंबर का क्वेश्चन है आईसीडीएस योजना की शुरू की गई थी। ऑप्शन ये है आपके पास 1973, ऑप्शन बी है 1974, ऑप्शन सी है 1975, ऑप्शन डी है 1970। चलिए इसका राइट आंसर चुनिए कि आईसीडीएस की योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो आईसीडीएस योजना का जब शुरुआत किया गया था तो वह सन था 2 अक्टूबर 1975, यानी कि हमारा 17वां का सी ऑप्शन 2 अक्टूबर 1975 ये वाला ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आईसीडीएस योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ये है आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से, ऑप्शन बी है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, ऑप्शन सी है जिला से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है कि आईसीडीएस योजना में पोषण का लाभ प्रदान किया जाता है किसके द्वारा। इन 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा। चलिए चुनिए। तो इसका राइट आंसर होगा 18वां का ए ऑप्शन होगा, यानी कि आईसीडीएस योजना में पोषण का लाभ आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन में पढ़ती हूँ।
19 नंबर का क्वेश्चन है, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी हैं, यानी 4 ऑप्शन में से सिर्फ आपको एक चुनना है, किसमें से आईसीडीएस के लाभार्थी योजना के लाभ कौन से हैं। पहला ऑप्शन ये है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, बी ऑप्शन है गर्भवती महिलाएं, सी ऑप्शन है स्तनपान कराने वाली माताएं, डी ऑप्शन होता है उपयुक्त में से सभी। चलिए फटाफट से आप इसका राइट आंसर बताइए कि कौन से योजना के लाभ उठा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आईसीडीएस योजना के लाभार्थी जो होंगे वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी उठा सकते हैं, गर्भवती महिलाएं भी और स्तनपान कराने वाली माताएं भी, यानी कि 19 का डी ऑप्शन सही हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, अब आपके पास लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, आईसीडीएस योजना किस मंत्रालय के अधीन है। आपके पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, बी ऑप्शन है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय। चलिए आप इसका राइट आंसर बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ए ऑप्शन होगा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अपनी क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल एक नई क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।